अस्सलाम वालेकुम। ये कैड लैब की थर्ड लैब है जिसमें 3D टूल्स करेंगे हम लोग। जो टूल्स करने हैं हम लोगों ने उसमें एक्सट्रूजन, रिवॉल्व, चैम्पर, राउंड, शेल और होल, ये 6 डिफरेंट 3D टूल्स हैं। ये बेसिक 3D टूल्स हैं, इनको आज के ट्यूटोरियल में हम लोग करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग को ओपन कर लें और न्यू फाइल में पार्ट को ओपन करके स्केचिंग मोड में आ जाएं। अब जो पार्ट मुझे स्केच करना है वो ये वाला है। अब इसमें यहाँ पर मेरे पास जो पहला सर्कल लगा हुआ है उसका 30 रेडियस है और उसके बाद 70 का लगा हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर मैं सर्कल लगा रहा हूँ एक, और उसी सेंटर के ऊपर एक और सर्कल लगा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक और सर्कल लगा हुआ है जिसका रेडियस 80 है और वो 200 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 200 मिलीमीटर है। इसलिए यहाँ पर मैं एक सर्कल और भी लगा रहा हूँ। अब पहला सर्कल रेडियस 30 है तो डायमीटर 60 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली सेकंड का रेडियस 70 है तो उसका डायमीटर 140 हो जाएगा और उसका 150 जाएगा। और इसकी प्लेसमेंट है 200 मिलीमीटर की सेंटर सेंटर डिस्टेंस। उसके बाद स्पेस की पॉइंट से टॉप तक 50 हाइट है और ये एक लाइन यहाँ से इस सर्कल को टेंगल। आप देखें यहाँ पर टी शो हो जाएगा, वहाँ पर ला के आपने इनको ज्वाइन कर देना है। सिमिलरली इस साइड पे भी लगा दें। आप मिरर भी कर सकते हैं या इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उनको ट्रिम कर लें। अब ये वो स्केच बन गया जिसकी हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। तमाम हमें डायमेंशंस में। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास टूल था आज वो चूँकि एक्सट्रूड का था तो आज उसके लिए हम एक्सट्रूड करेंगे। अच्छा, अगर स्केच में एक चीज़ देखें, जब भी आप एक स्केच सेव करते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले शेडेड एरिया का यहाँ पर टूल है, उस पर क्लिक करेंगे। अब ये जितना एरिया शेडेड है ये वाला सारा का सारा एक्सट्रूड हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई ओपन सेक्शन है तो उसको चेक करने के लिए आपके पास सेकंड टूल है, शो ओपन सेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर कोई ओपन सेक्शन होगा तो आपको शो कर देगा। इन केस अगर आपके पास कोई ओपन सेक्शन है तो एक्सट्रूजन नहीं होगी, सॉलिड एक्सट्रूजन नहीं होगी। सरफेस में हो सकती है, सॉलिड नहीं होगी। इसलिए आपको पहले ये इंश्योर करना होगा कोई ओपन सेक्शन नहीं है। अगर कोई है तो उसको या तो डिलीट करना होगा या फिर आपको क्लोज करना होगा। अब इस फिगर में ना तो कोई ओपन सेक्शन है और सेकेंडली पूरा का पूरा एक क्लोज रीजन है। अब जब हम एक्सट्रूड करेंगे इसको तो ये जितना पोर्शन आपको शेडेड नज़र आ रहा है ये थ्रू आउट एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पर ये होल इसी तरह से होल्ड होगा और यहाँ पर ये भी एरिया नहीं होगा, बल्कि ये बाकी पोर्शन ये एक्सट्रूड हो जाएगा। अब इसको मैं एक्सट्रूड करने लगा हूँ। स्केच के बिल्कुल साथ राइट साइड पे आपके पास एक्सट्रूड का टूल है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास जो पार्ट था उसकी एक वो आपको 3D फॉर्म में नज़र आ रहा है। और इसकी जो एक्सट्रूजन है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट प्रो इन्हें 109.5 ले लिए, मुझे इसको 20 मिलीमीटर तक एक्सट्रूड करना है तो मैं 20 की वैल्यू एंटर करूँगा, ये 20 तक एक्सट्रूड कर देगा। अब आप देखें रेड जो था वो स्केच था, इसका जो बेसिक स्केच था उससे इस साइड पर सारी एक्सट्रूजन हुई है, नंबर 1। सेकेंडली अगर आपने इसके डायरेक्शन को चेंज करना हो, आप देखें स्केच से राइट साइड पे इसकी एक्सट्रूजन हुई है। अगर आपने लेफ़्ट साइड भी करनी है यहाँ से आप इसके डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हैं। अब देखें लेफ़्ट साइड पे एक्सट्रूजन हो रही है, लेकिन पहले राइट साइड भी थी, अब आप इसको लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर आपको येलो सा रेक्टेंगल से या सर्कल से क्यूब स्क्वायर से नज़र आ रहा है, इसको भी आप क्लिक करें और ड्रैग करें तो यहाँ से भी आप इसकी डायरेक्शन और इसकी जो थिकनेस है वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने 60 कर दिया राइट साइड भी, इस साइड भी एक्सट्रूजन हो गई है।
आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एक्सट्रूजन मोड्स अवेलेबल हैं। इनमें से पहला ब्लाइंड था, जो आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते, इसमें आपको एक्सट्रूजन की विड्थ देनी पड़ती है, आपने मतलब कितने एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं। और ये एक साइड पर होगा, जो प्लेन था आपका, आप चाहे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड किसी भी साइड एक्सट्रूजन करना चाहते हैं उस साइड पर होगी। सेकेंड है आपके पास सिमेट्रिक, आपका प्लेन है और उस प्लेन की दोनों साइड पे इक्वली वो एक्सट्रूड करेगा। जिस तरह के देखें, रेड जो पोर्शन आपके पास ये आपका स्केच था, उसकी दोनों साइड पर उसने 30-30 का उसको एक्सट्रूड किया। टोटल एक्सट्रूजन जो आपके पास है वो 60 यूनिट्स की है। इसी तरह आपके पास जो लास्ट होता है वो होता है, आपने एक सरफेस सेलेक्ट कर लिया, वो फ़िलहाल आप इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे, आगे जा करते हैं उसको। इस तरह से आप किसी भी प्लेन की दोनों साइड्स में इक्वली एक्सट्रूजन कर सकते हैं। जब आपने तमाम पैरामीटर सेट कर दिए तो उसके बाद इसको डन कर दें, तो आपका ये पार्ट 3D में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब देखें, आपको यहाँ पर होल खुद से नहीं करना पड़ा, बल्कि जो आपने स्केच में होल क्रिएट किया था वो यहाँ पर होल आ गया। अगर फॉर एग्जांपल आपने स्केच के अंदर एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें और एडिट डेफिनेशन में चले जाएं। अब मैं इस सर्कल को डिलीट कर रहा हूँ। अब देखें, ये बाकी पोर्शन है सारा शेडेड, अब ये एक्सट्रूड होगा। इसको जब मैं सेव करूँगा तो आप देखें यहाँ पर सर्कल नहीं है, जो दरम्यान में हमारा पास होल था। सेकेंडली, अगर आपने इस एक्सट्रूजन की विड्थ को चेंज करना है तो एक्सट्रूड पर राइट क्लिक करें, यहाँ से एडिट डेफिनेशन कर लें। अब वो 60 को मैं 50 कर रहा हूँ। इस तरह से आप उस स्केच को चेंज करके अपने पार्ट को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको होल दोबारा से क्रिएट करना है, आप क्या करेंगे, स्केच सेलेक्ट करें। आप ये जो सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर कर्सर है अभी, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सर्कल स्केच हो जाएगा। और स्केच करने से पहले अब आपको नहीं पता कि आपने सर्कल किस जगह पर लगाना है, उसके लिए आप रेफरेंस इंसर्ट स्केच में जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखें, जब आप इस एज पर ला रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ब्लू सी लाइन प्रोड्यूस होती शो हो रही है। बेसिकली ये उस आर्क को शो कर रही है जो आपने यहाँ पर पहले से लास्ट स्केच में लगाई थी। इस पर क्लिक करें तो आपको एक कंप्लीट सर्कल यहाँ पर शो होगा और उस सर्कल का यहाँ पर एक सेंटर भी लोकेट हो जाएगा। अब चूंकि ये आर्क और वो सर्कल दोनों कंसेंट्रिक थे, तो इसलिए मैंने उसको रेफरेंस लिया है। अब देखें ना, यहाँ पर सर्कल लगा और यहाँ पर उसका सेंटर लोकेट हुआ है। अब उस सेंटर के ऊपर आप एक सर्कल लगा देंगे जिसका रेडियस 30 था, नीचे से उसका डायमीटर 60 यूनिट्स हो जाएगा। इस तरह से आपने एक न्यू स्केच क्रिएट किया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी के ऊपर। सेव कर दें। अब इस सर्कल को भी आपने एक्सट्रूड करना है और एक होल क्रिएट करना था, जिस तरह से यहाँ पर आपको ड्राइंग में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर उसके लिए आप क्या करेंगे, अब ये देखें, ये राइट साइड पे एक्सट्रूड हो रहा है, जबकि आपको इसको लेफ़्ट साइड पे एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ से डायरेक्शन फ्लिप कर दें। सेकेंडली, जब आप इसको ओके करेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि वो मटेरियल ऐड होगा, जबकि आपको तो होल क्रिएट करना था। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से इसको एडिट करें और यहाँ पर आपको साथ ही अवेलेबल है रिमूव मटेरियल का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जितना सर्कल वाला पोर्शन था इस बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा पोर्शन रिमूव हो जाएगा। इसको ओके कर दें। अब ये देखें, वो होल क्रिएट होगा आपके पास। आपने वहाँ से रिमूव मटेरियल को रिमूव कर दिया। इसको दोबारा से एडिट डेफिनेशन कर रहा हूँ। अभी आप देखें, यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने पहले हम लोगों ने ब्लाइंड किया था, उससे साथ में किया था। अब आपके पास जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, उसमें आप एक थ्रू होल क्रिएट करते हैं। आप देखें, जो उसकी नेक्स्ट सरफेस थी वहाँ तक उसने ऑटोमेटिकली एक 3D ऑब्जेक्ट जनरेट किया। ये जो आपके पास एक रेड सर्कल है और एक
ब्लैक सर्कल और दोनों के दरमियान में 2 जॉइनिंग लाइन है, ये शो करते हैं कि इतने सारे पोर्शन के अंदर ये सारी एक्सट्रूजन होगी। जब आप इसको डन करते हैं तो वो देखिए उसने उतना पोर्शन डिलीट कर दिया कि उसने थ्रू होल क्रिएट किए। सिमिलरली अगर आप दोबारा से इसको एडिट करें और अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो लास्ट ऑप्शन आता है फिर वो होता है नेक्स्ट सरफेस तक का। अगर आपको डेप्थ मालूम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये भी नहीं पता है थ्रू है या नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर सरफेस तक उसको एक्सट्रूड करना है, तो आप उस सरफेस पे क्लिक करेंगे। जिस तरह से अब इस सर्कल को मैंने इस जो लेफ्ट वाली सरफेस दी, स्केच मेरे राइट वाली सरफेस पे और मुझे उसको लेफ्ट वाली सरफेस से एक्सट्रूड करना है, तो मैं उस सरफेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें उसने उस सर्कल तक वहाँ पे आपको एक्सट्रूजन शो की हुई है। यहाँ से कर ठीक है, इसका मैं रिमूव मटेरियल कर रहा हूँ तो वो मटेरियल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आपने इसी तरह अगर इसकी और मज़ीद स्केचिंग करनी है तो आप स्केच के ज़रिए यहाँ पर आके क्लिक करें। अब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई सर्कल लगाना है या कोई और टूल यूज़ करने हैं यहाँ पर तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एक सर्कल ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। अब इन सर्कल्स को अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक्सट्रूड करना है तो मैं यहाँ से इनको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अच्छा, आप क्या होगा जैसे जैसे आप स्केच को एक्सट्रूड रिवॉल्व या कोई भी दूसरा ऑप्शन यूज़ करते जाएंगे वो स्केच आपके पास हिडन होता जाएगा। जिस तरह से देखें स्केच 1 हिडन है, स्केच 2 भी हिडन है, स्केच 3 आपका ओपन है क्योंकि आपने इसके ऊपर कोई भी अब तक टूल अप्लाई नहीं किया। इसको आपने अगर एडिट करना हो यहाँ से एडिट डेफिनेशन कर लेंगे, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से हाइड और अकॉर्डिंगली अनहाइड भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट पे क्लिक करें और वो स्केच आपका डिलीट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है पोई में जिसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोला जाता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर आपने एक चीज़ के रेफरेंस से नेक्स्ट चीज़ें बनाई है, मतलब जिस को रेफरेंस लिया आपने वो पेरेंट होता है और जो न्यू चीज़ें आपने उसके ऊपर क्रिएट की होती हैं वो चाइल्ड होते हैं। तो अगर आप चाइल्ड को डिलीट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप पेरेंट को डिलीट कर देते हैं तो आपके जितने भी उसके ऊपर आपने न्यू फीचर क्रिएट किए थे जिनको चाइल्ड बोल रहे हैं वो सारे भी डिलीट हो जाएंगे। जिस तरह से ये आपका स्केच 1 ये बेसिकली पेरेंट था और उसके रेफरेंस से हम लोगों ने यहाँ पे स्केच 2 लगाया था। ये देखें, अगर इसका डेफिनेशन करें तो इस जो पहले से आपने पार्ट बनाया हुआ था उसी के ऊपर आपने रेफरेंस लिया था ये सर्कल, और ये एक और सर्कल क्रिएट किया था। तो अब क्या होगा जब आप स्केच 1 को डिलीट करने की कोशिश करेंगे, मीन टू से जो पेरेंट है यहाँ पर, तो आपके पास चाइल्ड भी जो स्केच 2 है वो सारे डिलीट हो। यहाँ आप देखें आपके पास लिखा हुआ है हाईलाइटेड फीचर्स विल बी डिलीटेड, प्लीज़ कंफर्म और सिलेक्ट ऑप्शन फॉर एडवांस ऑप्शन। तो अब क्या होगा, आप स्केच 1 डिलीट करें लेकिन उसके रेफरेंस के ऊपर स्केच 2 बना हुआ था, तो अब वो स्केच 2 भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप जब कुछ डिलीट कर रहे हैं तो आप पहले मॉडल ट्री में देख लें कि उसकी वजह से कौन कौन से फीचर और ऐसे हैं जो डिलीट हो जाएंगे। तो ये तो थी एक्सट्रूड कमांड और डिफरेंट इसके अंदर जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल थे। अब एक चीज़ और भी हो सकती है, मैं पहले स्केच को दोबारा से एडिट कर रहा हूँ और इसको फॉर एग्जांपल आपने ये प्लेन के ऊपर स्केच बना दिया है जिस तरह से ये वाला, बट आप चाह रहे हैं ये इस प्लेन से राइट साइड पे 50 यूनिट्स एक्सट्रूजन और लेफ़्ट साइड पे आपके पास लेट्स से 30 मिलीमीटर की एक्सट्रूजन हो रही हो, दोनों साइड पे वेरिएबल एक्सट्रूजन आपका। उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में आएंगे। अब यहाँ पर देखें साइड 1 के ऊपर ब्लाइंड आपका एक्सट्रूजन है और साइड 2 पे आपके पास नन है। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको ब्लाइंड कर रहा हूँ तो इस साइड पे आप देखें यहाँ पर एक सेपरेट एक्सट्रूजन हो रही है और उसकी एक्सट्रूजन हाइट जो है वो आप यहाँ से वेरी कर सकते हैं। आप इसका और दूसरे का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप यहाँ से इसको अलग से चेंज कर सकते हैं और उसको अलग से चेंज कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने पहले कहा आपको राइट साइड पे 50 mm एक्सट्रूड करना है तो यहाँ से इसको 50 कर दें और लेफ़्ट साइड पे आपने इसको 30 एक्सट्रूड करना था तो इसको 30 कर दें। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही प्लेन से राइट साइड पर डिफरेंट एक्सट्रूजन की हुई है और लेफ़्ट साइड पर एक्सट्रूजन हाइट डिफरेंट है। तो इस तरह से आप एक ही स्केच को
डिफरेंट टाइप से एक्सट्रूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब वो सर्कल देखें, आपको उस सर्कल की एक्सट्रूजन डेप्थ 80 नहीं करनी पड़ी, बल्कि वो सर्कल खुद ब खुद एक नेक्स्ट सरफेस तक इंक्रीज हो गया। ये है वो एडवांटेजेस जो आपको टूल के अंदर ही मिलेंगे। इस तरह से हमारी एक्सट्रूजन की कमांड कंप्लीट हो गया। अगर आप इसके प्रोसेस को देखें तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक स्केच बनाया और एक्सट्रूड का टूल यूज़ किया। वहाँ पर हमने सेटिंग्स की और आपने उसको एक्सट्रूड कर लिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और जिस टाइप की रिक्वायरमेंट थी आपकी हमने उस तरह से उसको सेटिंग्स कर ली। अगर आपने उसको कहीं एक साइड पे करना था, फिर से करना था, या वेरिएबल एक्सट्रूडिंग करनी थी, और जो जब आपने सब चीज़ें तमाम पैरामीटर्स फीड कर दिए तो उसके बाद जो आपके पास फाइनल पार्ट था वो ये है आपका। ये सिंपल सा आपका एक्सट्रूजन के टूल को यूज़ करने का बेसिकली इसका नाम एक्सट्रूड टूल है। एक्सट्रूड टूल को अगर हमें यूज़ करना तो आपके पास प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इसकी एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टूल जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो रिवॉल्व का होगा, और उससे पहले आपको एक स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ और न्यू विंडो को ओपन कर रहा हूँ। दोबारा से स्केच मोड में आते हैं। अब बेस वहाँ पर 300 मिलीमीटर हाइट, एक आर्बिट्रेरी सी शेप बना रहा हूँ जो नियरली वही शेप है जो वहाँ पर आपको दिख रही है। इसको मैंने क्लोज किया। ये साइड डायमेंशन आपको यहाँ से मिल गई। और देखिए आपके पास जो की लेंथ है 300 मिलीमीटर है, हाइट 100 मिलीमीटर है, इस साइड पर हाइट 50 मिलीमीटर है, और इस पोर्शन की विड्थ 70 मिलीमीटर है। इसी तरह की डायमेंशन सारी एडिट कर लें। वैल्यूज को मैं एडिट कर रहा हूँ बारी बारी। एक बेसिक स्केच बन गया। अब उसके बाद अब देखें आपके पास नोट है ऑलरेडी आई और रेट ऑफ रेडियस 10, लाइक यहाँ पर जो आपके पास रेडियस लगा हुआ है, ये रेडियस है तो ये रेडियस है, ये सारे आपके पास 10 यूनिट्स के हैं। तो अब उनको यूज़ कर लें। यहाँ पर आपके पास सर्कल का ऑप्शन था, जिस तरह से लास्ट टाइम बताया इसको यूज़ करने पर तो जिस कॉर्नर को आपने सेलेक्ट करना है उस कॉर्नर पे जो भी दो लाइंस कंकरेंट हैं उनको आप बारी बारी क्लिक करते हैं। इस तरह इन दोनों कर लिया और इन दोनों को कर लिया। इनकी 10 वैल्यू थी, एक को मैंने 10 कर दिया और बाकियों के ऊपर मैंने इक्वल का कांस्टेंट यूज़ करने लगा। आप देखें वहाँ पर E1 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो सारी इस E1 की इक्वल है, इसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास इस कॉर्नर पर एक शैम्पर लगा हुआ है जिसकी डायमेंशन है 10x10, और उससे पहले आपके पास इस लेफ़्ट एज से एक 40 mm के डिस्टेंस पर एक 10 mm का या 10 यूनिट्स की सर्कल लगा हुआ है। तो आप सर्कल ड्रॉ कर लें पॉइंट पे, आप इसकी डायमेंशन सेट कर दें क्योंकि 40 यूनिट के डिस्टेंस पे था, इसकी डायमेंशन 40 कर रहा हूँ, और इसका अपना डाया 10 है उसको मैंने 10 कर दिया। और उसके बाद लास्ट पर इधर मैं एक शैम्पर लगा रहा हूँ दोनों एजेस की इस कॉर्नर के ऊपर, और उसके दोनों डायमेंशन 10 है। डायमेंशन में बारी बारी वेरी कर दी। अब ये देखें यहाँ पर इस जगह पर उसने ऊपर वाला पोर्शन ट्रिम किया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर ट्रिम कर रहा हूँ ताकि जो रिक्वायर्ड शेप है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाए।
अब ये देखें आपका एरिया शेडेड हो गया। इस तरह से हमारा ये स्केच कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली रिवॉल्व टूल है, और रिवॉल्व के लिए हमेशा से एक सेंटर होता है जिस सेंटर के अबाउट रिवॉल्व की जा रही थी कोई भी चीज़। वो रिवॉल्व को वो एक्सेस क्रिएट करने के लिए इस स्केच को आप दोबारा से आगे डेफिनेशन करें। अब इसमें यहाँ पर आपको सेंटर लाइन लगानी होगी जो कि बेसिकली एज अ रेफरेंस सेट कर रही होगी। अब वो लाइन आपने लगानी है यहाँ इसके बेस के ऊपर। अगर अब आपने ये लाइन लगा दी तो बेसिकली एक एक्सेस क्रिएट हो गया है। स्केच को एडिट करें, यहाँ पर देखें आपके पास ये लाइन आई यहाँ पर कर्सर से शो हो रहा था। वो लाइन आपके उस रेवोल्यूशन एक्सिस को शो कर रही होती है। अभी जो आपने क्योंकि रिवॉल्व का टूल यूज़ करा था, एक्सट्रूड के नीचे आपके पास तो रिवॉल्व का टूल अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट करें और स्केच को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस जगह पर आपके पास अवेलेबल सेंटर में अवेलेबल थी, तो इस जगह क्लिक कर दें तो आप देखेंगे आपका वो पार्ट रिवॉल्व हो गया उस सेंटर लाइन के अबाउट। अब जिस तरह से आपने वहाँ पर एडिटिंग की थी एक्सट्रूजन के टूल में, इसी तरह यहाँ पर एंगल वेरिएशन कर सकते हैं। इस एंगल को 240 कर रहा हूँ, आप देखें 240 डिग्री तक ये पार्ट आपका एक्सट्रूड हो गया, बाकी पोर्शन अनएक्सट्रूडेड। सिमिलरली आप यहाँ से ड्रैग करके भी एक्सट्रूजन एंगल वेरी कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक पार्ट को या एक ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर लिया। फिर फॉर एग्जाम्पल आपने इस पार्ट के अंदर एक होल करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जिस तरह से लास्ट टाइम एक्सट्रूड में किया, आप एक स्केच मोड दोबारा स्टार्ट करें और इस सरफेस के ऊपर एक सर्कल को स्केच करें और वो टू वर्ड एक्सट्रूड करके आप डिलीट कर दें। या जो सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो आप इस रिवॉल्व वाले स्केच को एडिट करें। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, एक ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन लगानी है। फॉर एग्जांपल आपके सर्कल जो आपने इसके अंदर एक्सट्रूड करना है उसका डायमीटर 20 मिलीमीटर है, मीन टू से उसका रेडियस 10 है। तो आपने पहले बेस लाइन थी 300 मिलीमीटर के उसके और इस न्यू सेंटर लाइन के दरमियान डिस्टेंस है वो सर्कल की रेडियस इक्वल रखना, मीन 10 मिलीमीटर। अब इसको आप सेव कर दें और रिवॉल्व को आप डिलीट कर दें। अब इस स्केच को आपने रिवॉल्व करना है, स्केच को सिलेक्ट करें और उसमें ऑटोमेटिकली वो सेंटर लाइन है जो आपके पास वहाँ पर अवेलेबल थी। तो और उसमें यहाँ पर देखें आपको सर्कल नज़र आ रहा है, उसने सर्कल यहाँ दोनों तरह क्रिएट कर दिया, देखिए। और वो सर्कल है जिसका डायमीटर आपके पास। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स बनानी है तो आप वो इसी तरह रिवॉल्व कमांड्स को यूज़ कर बना सकते हैं। जिस तरह से एक स्केच में बनाने लगा, मेरे पास बेस लाइन है और मैं उस लाइन को यूज़ कर रहा हूँ। अब ये कोई भी जस्ट एक शेप थी वो मैंने सेक्शन बना दिया और सिमिलरली मैंने एक सेंटर लाइन यहाँ पर जैसे लगा दी। अब जब मैं इसको ओके किया तो ये देखें आपके पास एक A1 शो हो रहा है जो एक्सेस शो करता है, आपका क्रॉस सेक्शन आ गया। रिवॉल्व करें तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। तो इसी तरह आप जितनी भी चीज़ें बनाना चाहें वो इससे बना सकते हैं। इसका एंगल चेंज करना चाहें तो यहाँ से वेरी कर सकते हैं, इसका एंगल या यहाँ से भी वेरी कर सकते हैं। अब मेरे रिक्वायर्ड डायमेंशन जो भी आपको उस लिहाज से इसे सेट कर लें। इस तरह से आप डिफरेंट पार्ट्स को रिवॉल्व करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं।
अगेन अगर आप प्रोसेस देखें इसका, तो आपके पास सबसे पहले आपने स्केच बनाया, फिर उसके बाद आपने रिवॉल्व टूल को सिलेक्ट करके जब तमाम सेटिंग्स की, और उसके बाद आपने रिवॉल्व कर दिया इसको, तो आपको एक फाइनल रिक्वायर्ड शेप मिल गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट टूल हम करने जा रहे हैं वो है शैम्पर। जिस तरह से आपने स्केचिंग के अंदर शैम्पर को यूज़ किया था, इसी तरह से आप यहाँ पर भी 3D में शैम्पर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जब बिल्कुल आपको पार्ट बिल्कुल तैयार कर लें, लास्ट स्टेप्स में आके आप उसको लास्ट स्टेप में आकर आप उसको शैम्पर या रिवॉल्व करें, ना कि स्केच के अंदर करें। क्योंकि जब आप स्केच के अंदर उसको स्केच के अंदर आप उसको शैम्पर कर रहे होंगे या फिलेट लगाएंगे, तो क्या होगा कि जब आपने स्केच को एडिट करना है तो वहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आपको आ जाएंगे। तो इसलिए यूजली यही मैं रिकमेंड करता हूँ आप 3D पार्ट्स को शैम्पर करें। ये एक रेक्टेंगल बनाई मैंने और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ये के बाद 3D रेक्टेंगल आ गया। इसका एक कॉर्नर मुझे ये वाला शैम्पर करना था, तो यहाँ पर आपके पास लास्ट टूल भी दिखे, बिल्कुल बॉटम राइट पे आपके पास शैम्पर टूल है, इसको क्लिक करें तो एक्टिव हो जाएगा। अब जिस तरह से आपको बताया था, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, D/D, D1/D2, एंगल इंटू डी, 45/D, और ये आपके पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। जो कॉर्नर आपको शैम्पर करना है सबसे पहले वो कॉर्नर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर देखें आपको एक शैम्पर शो कर रहा है यहाँ पर, ये देखें इस तरह से आप इस शैम्पर की जो साइड है वो चेंज कर सकते हैं। अब देखें आपके पास D/D है, जिसका मतलब ये है कि आपको एक्स और वाई दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अगर आप इसको D1/D2 कर देते हैं तो आपके पास दोनों के डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। आप इन दोनों को अलग-अलग इनकी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, चाहे यहाँ से ड्रैग करके कर लें, तो यहाँ से वैल्यूज़ को एंटर करके आप चेंज करना। अभी देखिए मैंने वहाँ पे 50 की एक्स साइड पे जो वैल्यू थी मेरी वो चेंज होगी। सिमिलरली मैं वाई को चेंज कर रहा हूँ, 300 कर रहा हूँ, तो वाई वाला कंपोनेंट चेंज रहेगा। अगर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है वो एंगल और डायमेंशन का, आपके पास एंगल जो यहाँ पर अभी अवेलेबल है 63.43 है, मैं इसको चेंज करके 60 करूँ। अच्छा, डायमेंशन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसा स्केच में होता था आप डिफरेंट डायमेंशन को डबल क्लिक करके एडिट कर लेते थे, तो यहाँ पर भी वो इसी तरह एडिट हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पास जो एंगल था, अगर आपने उसको चेंज करना है तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको 48 कर दिया मैंने, तो आपके पास एक न्यू सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अब ये डिफरेंट टाइप का शैम्पर है। अगर आपके पास एंगल 45 गिवन हो तो आपको एंगल इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पर कोई भी एक डायमेंशन इंटर कर दें एक्स और वाई, तो वो दोनों पर अप्लाई हो जाएगी। और क्या होता है, एंगल 45 डिग्री होता है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए आपको एक ही वैल्यू यहाँ पर इंटर करनी पड़ेगी। और उसके बाद सेव कर दें तो ये देखें आपके पास वो शैम्पर क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट टाइप की शैम्पर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इस साइड के ऊपर मैं कर रहा हूँ, उसको 50 के बजाय मैं 20 यूनिट्स का शैम्पर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस साइड को इंस्टेड ऑफ 20 में इसको 25 में शैम्पर कर रहा हूँ, और दोनों साइड को डिफरेंट शैम्पर कर रहा हूँ। इस साइड में मैंने इसको 50 कर दिया और दूसरी साइड को 25 हो गया। तो ये देखें एक और डिफरेंट टाइप का अपना शैम्पर आ गया। तो प्रोसीजर वही है। सबसे पहले आपने 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और शैम्पर टूल को यूज़ करके उसके डिफरेंट सेटिंग्स को अप्लाई करके आप शैम्पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की और जो डिस्प्ले पे आपको रिक्वायरमेंट की उस लिहाज से आप शैम्पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिलेट। फिलेट और शैम्पर बिल्कुल सिमिलर टूल्स हैं और सेम तरीके से अप्लाई करते हैं। आपका सेम वही क्यूब है दोबारा से, अब आपने इसको फिलेट करना था।
आप क्या करेंगे, फिलेट यूज़ करेंगे और जिस कॉर्नर को आपने फिलेट करना है उस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। आप देखें यहाँ पर आपको फिलेट शो कर रहे हैं। आप इसके रेडियस को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उसमें फिलेट क्रिएट देगा। और जिस साइड पे आप करना चाहते हैं उस साइड पे आपको फिलेट करके दे देगा। ये साइड फिलेट की मैंने, इसके बाद मैं इस साइड पे फिलेट कर रहा हूँ, ये वाली। ये देखिए आपको डिफरेंट साइड आप फिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिलेट को यूज़ करके डिफरेंट पोर्शन को, डिफरेंट आपके पास शार्प एजेस होते हैं उनको आप राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टूल है हमने यूज़ करना है वो है शेल का। शेल फॉर एग्जांपल, शेल वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर अपनी किसी चीज़ को हॉलो करना होता है। जिस तरह आपके पास बॉटल्स वगैरह होती हैं तो आप क्या करते हैं, या गैलन होते हैं, तो गैलन बना के शेल को यूज़ करते हैं तो इंटरनली वो कम्प्लीटली हॉल देता है। जिस तरह यह पार्ट आपके पास, अगर आप चाहते हैं ये एक बॉक्स की फॉर्म ले लें, अंदर से कंप्लीट एम्प्टी हो लेकिन बाहर से 6 साइड्स जो भी हैं इसकी वहाँ से मटेरियल हो, तो आप क्या करेंगे, शेल यूज़ करेंगे। अब देखें उस पार्ट के अंदर एक और आपको सिमिलर पार्ट शो हो रहा है, तो ये शो करता है कि ये पार्ट अब अंदर से मुकम्मल हल हो गया है। अब वॉल थिकनेस अगर आप सेट करनी है तो यहाँ से ड्रैग कर लें, तो आप वॉल थिकनेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखें, अब ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ब्लैक लाइंस के इंटरनल, वो पोर्शन आपके पास रहेगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये वाला फेस आपका ओपन हो, तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करें, और जब आप इसको डन करेंगे तो आप देखेंगे फ्रंट डिप्रेस कर लें। एरो इसलिए दे रहा था क्योंकि हम लोगों ने वॉल थिकनेस बहुत ज़्यादा दी है। अभी देखिए मैं वॉल थिकनेस कम कर दी, जो पहले हमने वैल्यूज़ दी थी वो पॉसिबल नहीं थी, तो इस वजह से उसने कुछ सेल नहीं किया। अभी देखें ये साइड ओपन होगी जिसको हमने क्लिक किया था, और बाकी जो इंटरनल पोर्शन था वो सारा का रिमूव कर दिया उसने। और जो वॉल थिकनेस आपके पास अवेलेबल है वो जो भी यहाँ पर आपने सेट की वो है, इस तरफ 2 है, आप इसको सॉरी 4 है, आप इसको 2 कर लें या 6 कर लें, अगर पॉसिबल हो इसको इस पर कन्वर्ट कर देना। अगर आपने कोई और साइड भी ओपन करनी है तो आप यहाँ पे इसको दोबारा से एडिट डेफिनेशन में, और फॉर एग्जांपल ये कर्व सरफेस थी, मुझे इसको ओपन करना है, कंट्रोल प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करें, तो अब आप देखेंगे कि वो वाला पोर्शन भी रिमूव हो गया, या वो वाला पोर्शन भी वहाँ से ओपन हो गया। और दोबारा से साइड डेफिनेशन और सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप इस साइड को ओपन क्लोज कर दें। अब जितना पोर्शन आपके पास कर्व था जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये ओपन होगा सिर्फ, देखें इस तरह से। आप जिस भी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे वो वाली सरफेस ओपन हो जाएगी सेल के अंदर। अब नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, यहाँ पे शेल कंप्लीट हो गया, के अंदर मिल अगर आप इस बॉडी के अंदर एक होल करना है, तो अगेन आपके पास सबसे पहले स्टेप टू है आप स्केच करें और एक सर्कल क्रिएट करें, उसको एक्सट्रूड करें और मटेरियल रिमूव करें। लेकिन एक शॉर्टकट भी होता है आपके पास, वो क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एक टूल अवेलेबल है होल का, उस पर क्लिक करें और जिस सरफेस के ऊपर आपने होल प्लेस करना है वहाँ पर ला क्लिक कर दें। तो ये देखें आपको यहाँ पर एक होल शो हो रहा है जिसके कुछ डायमेंशन है, लाइक उसका कुछ डायमीटर और कुछ उसकी डेप्थ है। अगर आपने, अच्छा यहाँ पर आप देखें 2 ग्रीन स्केयर्स भी शो हो रहे होंगे, ये बेसिकली रेफरेंस को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है इसलिए दोनों ग्रीन है। रेफरेंस किस तरह लेते हैं, आप किसी भी प्लेन से या किसी भी सरफेस से लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये टॉप सरफेस है, मैंने इसको वहाँ से सर्कल का वर्टिकल डिस्टेंस है, अगर वो 20 मिलीमीटर है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे
और उस सरफेस के ऊपर लाएंगे। सरफेस देखें चारों साइड से ब्लू हो गई है, जो ये शो करती है कि ये सरफेस सेलेक्ट हो गई है। उसके ऊपर ला के जब आप इसको माउस का बटन रिलीज़ करेंगे तो वहाँ से आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा जो 62.29 है फॉर एग्जाम्पल अभी। तो इसको आप एडिट कर लें, 20 कर लें। सिमिलरली आपके पास अदर ड्राइंग के अंदर या आपके रिक्वायरमेंट ये है कि इस सर्कल का राइट साइड से या राइट सरफेस से डिस्टेंस 40 मिलीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और इस साइड के ऊपर ला के प्लेस कर देंगे। अब आपको यहाँ से भी एक डिस्टेंस मिल जाएगा इस साइड का, और उसको मैं सेट कर रहा हूँ 40। तो ये देखें उसने अब वर्टिकल साइड से को 20 मिलीमीटर और हॉरिजॉन्टल साइड से 40 मिलीमीटर को अलग सेट कर दिया। और इसका डायमीटर मैं कर रहा हूँ 20 कर रहा हूँ। तो ये देखें आपने उस सर्कल का डायमीटर 20 हो गया। अब लास्ट स्टेप रहेगी इसकी डेप्थ कितनी होगी। तो जिस तरह से आपने इसको एक्सट्रूड किया था तो वही आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं इसको इस लास्ट सरफेस तक एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये वाली सरफेस राइट साइड वाले लेफ्ट साइड वाले दोनों के अंदर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, तो इस तरह से होल की कमांड को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रीज के अंदर होल क्रिएट कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उनके अंदर इन तमाम ट्यूटोरियल को हम लोग बारी बारी यूज़ करेंगे। अच्छा, हम लोग ट्यूटोरियल करेंगे 3D पार्ट में किसी को बनाने का। ये आपके पास पार्ट अवेलेबल है जिसको अभी हमें क्रिएट करना है। तो अगर आप इसको देखें साइड व्यू से, जहाँ इस साइड एरो लगा हुआ, तो आपको एक इसका क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा जो कि एक्सट्रूडेड है 30 मिलीमीटर डिस्टेंस पे। तो हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले एक साइड व्यू उसको ड्रॉ करेंगे और उस साइड व्यू को हम लोग एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस व्यू क्रिएट करने लगा हूँ। तो उसमें आप देखें आपके पास ये शेप है जहाँ पर ऊपर से शो हो रहा है। इसको पहले आर्बिट्रेरी डायमेंशन के साथ ड्रॉ करते हैं, फिर उन डायमेंशन को हम लोग एडिट कर लेंगे। अच्छा, जब भी आप किसी स्पेस को एडिट करते हैं, डायमेंशन को एडिट करते हैं, तो सबसे पहले छोटे डायमेंशन को एडिट करने शुरू करें। जिस तरह से इस केस में आपके पास जो छोटी डायमेंशन हैं वो इनके विड्स हैं। जिस तरह से इस साइड की विड्थ आपके पास 10 मिलीमीटर है, यहाँ पर बेस के इस पोर्शन पे आपके पास हाइट है वो 8 मिलीमीटर है, यहाँ पर 8 मिलीमीटर है। अच्छा, आप इस पोर्शन में देखें तो यहाँ पर विड्थ गिवन नहीं है। अगर ये चीज़ विड्थ गिवन नहीं है तो आप इसकी विड्थ यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों आपस में सिमेट्रिक हैं। तो एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास 10 मिलीमीटर थी और यहाँ पर आपके पास 8 मिलीमीटर, इसमें 8 कर दिया। उसके बाद आपने इस वाली डायमेंशन को भी 10 मिलीमीटर कर देना है और लास्ट पर आपने इसको 8 मिलीमीटर कर दिया। आपकी विड्थ सेट हो गई। अब इसके बाद जो आपने करना है, आपने इनकी जो मेजर डायमेंशन है उनको सेट करना है। जिस तरह से आप देखें, अब यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की आपके पास हाइट 15 है, जबकि टोटल हाइट आपके पास 15 + 8 है। कोई के अंदर आपके पास जो एक और अच्छी बात है वो ये कि आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप एज इट इज़ इक्वेशन की फॉर्म पुट कर दें। जिस तरह टोटल हाइट देखें आपका 15 + 8 थी, तो मैंने 15 + 8 एंटर किया तो उसने उसकी वैल्यू सेट कर दी। और अगर आप ये वाली हाइट मेजर करना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों दरमियान सेट कर लेंगे। 15 थी और यहाँ पर भी 15 ही है। उसके बाद आप देखिए आपके पास जो बेस है उसकी विड्थ 42 है। तो इस डायमेंशन को जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में दे दिया उसको मैंने 42 कर दिया। और लास्ट पर आप देखिए इस एज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 56 गिवन है।
अच्छा, अब ये सिर्फ 56 नहीं है आपके पास, बल्कि 56 प्लस इस सर्कल का आगे रेडियस भी है। वो इस कंप्लीट पिक्चर का लेंथ कह लें, कुछ भी कह लें, वो है। तो हम डिस्टेंस मेजर करें इस पॉइंट से लेकर इस लास्ट तक, और ये डिस्टेंस 56 प्लस रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। ये आपकी वो शेप बन गई जो आपको साइड व्यू पे मिल रहा था। अब जिस तरह से हमेशा आपको कहता हूँ आप इन चीज़ों को सिमेट्रिक कर लें, तो मैंने सिमेट्रिक करने के लिए सबसे पहले दो लाइन यूज़ की। अब कांस्टेंट यूज़ करें आप सिमेट्रिक का, सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लें, और हम दोनों कॉर्नर सेलेक्ट किए और सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ली। उस लाइन के बहुत सिमेट्रिक हो गए। सिमिलरली आपने ये दोनों किए और ये लाइन की, उस लाइन के बहुत सिमेट्रिक हो गई। इसको ओके कर दें आप। अच्छा, आपका ये वो साइड व्यू क्रिएट हो गया। इसको आपने एक्सट्रूड करना था 30 मिलीमीटर पे, तो आप इसको एक्सट्रूड कर लें। इस पर स्केच को सिलेक्ट कर लें और प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक इसको एक्सट्रूड कर लें 30 मिलीमीटर के यूनिट। ये आपका पोर्शन एक्सट्रूड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर एक तो इसको राउंड करना है, सेकेंडली वहाँ पर आपने होल भी क्रिएट करना है। तो उसको करने के लिए आप सबसे राउंड की कमांड को यूज़ करेंगे। इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को दोनों को 15 मिलीमीटर का आपने राउंड करना है। ठीक है, देखिए आपके पास ये वाली सरफेस उसी तरह हो जाएगी जिस तरह से यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड थी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर एक होल करना है जिसका अच्छा ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 2 होल्स कॉमन बार डाया 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो ये होल लगा हुआ है इसका डाया भी 13 मिलीमीटर है, और जो सेकंड ये होल है इसका डायमीटर भी 13 मिलीमीटर है। और ये जो यहाँ पर सर्कल क्रिएट हुआ है इसका इस कॉर्नर से डिस्टेंस 56 मिलीमीटर है, और ये वाली जो साइड है जो आपका फ्रंट व्यू था वहाँ से इसका डिस्टेंस 15 मिलीमीटर हो। ठीक है, देखें इस सर्कल की प्लेसमेंट 15 मिलीमीटर पर हुई है, तो इसका भी 15 मिलीमीटर पर ही होगी। अब होल्ड कमांड यूज़ कर लें आप। ये आपने होल प्लेस किया जिसका डायमीटर 13 मिलीमीटर था, और उसके बाद रेफरेंस साइड सेलेक्ट कर लें। पहले ये वाली साइड है, दूसरी ये वाली है। अब इस साइड से आपके पास डायमेंशन थी 56, तो मैं इसको 56 कर रहा हूँ, और दूसरी वाली साइड से फ्रंट व्यू था वहाँ से 15 है, तो उसको मैंने 15 कर दिया। देखिए ये होल वहाँ प्लेस हो गया, जो भी थ्रू होल है इसलिए इसकी डेप्थ से मुझे कोई कंसर्न नहीं है। ये होल क्रिएट हो गया। सिमिलरली आप एक होल इस साइड पर भी स्केच कर लें, तभी क्रिएट हो जाएगा इस वाली सरफेस के ऊपर। तो या आप होल सिर्फ कर सकते हैं। अगर आपको स्केच करना है तो आप स्केच में स्केच का टूल सेलेक्ट करें। पहले ये स्केच का टूल सेलेक्ट किया, और फिर जिस सरफेस के ऊपर हमें स्केच करना था उस सरफेस क्लिक करें। अब यहाँ पर मुझे होल करना है इस वाली सरफेस के ऊपर, तो मैंने उसी सरफेस के ऊपर क्लिक किया और ये स्केच आ गया। उसी तरह से जिस तरह पहले आपको रेफरेंस लेने को बताया था, अपने जिस फेस से रेफरेंस लेना है। डायमेंशन देखें, आपको डायमेंशन कहाँ से गिवन है, इस फेस से गिवन है, इंटरनल वाले से। यहाँ से आपका सर्कल डिस्टेंस है 11 मिलीमीटर, और इस वाले से आपका 15 मिलीमीटर। तो आप ये वाले रेफरेंस से ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपकी लाइन शो हो रही है जो कि आपको वो वाले फेस दे रही है जहाँ से आपने रेफरेंस लेना था। यहाँ पर 2 रेफरेंस ले लिए, और यहाँ पर मैंने सर्कल लगा दिया। अब उस सर्कल का डायमीटर 13 है, और इस पोर्शन से उसकी डिस्टेंस है वो 11 है, और फिर 15 मिलीमीटर इस पर प्लेस है। डायमेंशन सेट कर ली। अब आप इसको एक्सट्रूड करें अपोजिट डायरेक्शन में, और डिलीट कर देंगे। ये आपका वो पार्ट बन गया जो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड था।
इस तरह से हम लोगों ने एक्सट्रूड रिवॉल्व एक्सट्रूड फिलेट और इसके अलावा होल और मटेरियल रिमूविंग इस ट्यूटोरियल के अंदर किए।